आदरणीय साथियों नमस्कार। विधिक ज्ञान चर्चा चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों, एक हमारे साथी ने पूछा था कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और उससे किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने भूमि खरीदी है और उसका दाखिल खारिज हो गया है, क्या मैं उस गैर अनुसूचित जाति व्यक्ति से ज़मीन खरीद सकता हूं और मैं भी गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं? तो इस संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैनामा, रजिस्ट्री, विक्रय पत्र, सेल डीड, ये चारों एक ही चीज़ हैं। चाहे हम उसको बैनामा कहें, चाहे रजिस्ट्री कहें, चाहे विक्रय पत्र कहें, चाहे सेल डीड कहें। तो साथियों, अब हम देखते हैं, यदि कोई मान लिया एक रमेश व्यक्ति है जो एससी का है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का है। इसने एक भूमि बेचनी चाहिए और इसने जो है डीएम से भूमि विक्रय का परमिशन नहीं लिया और वो भूमि किसी गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में विक्रय करना चाहा, परंतु परमिशन नहीं लिया। जो डीएम के द्वारा परमिशन लिया जाता है, डीएम परमिशन देता है किसी अनुसूचित जाति को अपनी भूमि गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में विक्रय करने का, वो अनुमति परमिशन नहीं लिया गया है। और उमेश ने जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी का है, इन्होंने इसको खरीद लिया 2000 सन में और इन्होंने क्या किया, राजस्व को गुमराह करके, तथ्यों को छुपाकर इसका दाखिल खारिज भी करा लिया और ये भूमि उमेश के नाम आ गई, जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है। अब उमेश जो है किसी अन्य व्यक्ति को, मान लिया कमलेश, जो ये भी ओबीसी या जनरल कैटेगरी का है, कमलेश उमेश से ज़मीन क्रय करना चाहते हैं, परंतु यहाँ पे जब रमेश ने भूमि उमेश के नाम बेची तो डीएम परमिशन लेना आवश्यक था। यदि डीएम परमिशन रमेश ने नहीं लिया, भूमि विक्रय की अनुमति डीएम से रमेश ने नहीं लिया और उमेश के नाम बेच दिया, तो सन 2000 में ही ये राज्य सरकार की ज़मीन मानी जाएगी। यदि उमेश किसी को गुमराह करके, जैसे मान लिया कमलेश को गुमराह करके, ये अपनी रमेश से क्रय की गई जमीन बिना अनुमति के कमलेश के नाम विक्रय करना चाह रहा है, यदि कमलेश ने इस भूमि को खरीद लिया, तो जब भी राजस्व विभाग को इस बात का पता चलेगा कि ये जमीन अनुसूचित जाति की थी और बिना अनुमति, बिना परमिशन के, यानी कि बिना डीएम के परमिशन के रमेश ने उमेश के नाम बेच दिया, जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, और ये सन 2000 में बेच दिया। परंतु उमेश ने राजस्व विभाग को गुमराह करके, तथ्यों को छुपाकर इसका दाखिल खारिज भी करा लिया और अब ये भूमि कमलेश के नाम पे बेचना चाहता है और कमलेश इस भूमि को क्रय करना चाहते हैं। उमेश द्वारा कमलेश के पक्ष में किया गया बैनामा शून्य होगा और जब भी राजस्व विभाग को इस बात का पता चलेगा कि रमेश ने बिना परमिशन के उमेश के नाम जमीन बेच दिया और उमेश ने कमलेश के नाम जमीन बेच दिया, तो ये राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, ना कमलेश की होगी और ना उमेश की होगी और ना रमेश की ही रह जाएगी। तो साथियों,
यदि कमलेश उमेश से इस ज़मीन को खरीदना चाहते हैं तो ये गलत है। कृपया इस ज़मीन को आप न खरीदें। यदि आप खरीदेंगे तो आप एक जंजाल में फंस जाएंगे और आपके आर्थिक नुकसान भी होगा और मानसिक नुकसान भी होगा। तो साथियों, आज हमने समझा कि एससी यानी अनुसूचित जाति का व्यक्ति बिना डीएम के परमिशन के किसी गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में यदि विक्रय करता है तो वो भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है। तो साथियों, इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझकर जांच पड़ताल करने के बाद ही भूमि क्रय करनी चाहिए। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।